भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कलाम साहब जैसे अनमोल रत्न भारत की धरती पर रहे हैं। हमें उनके बताए मार्ग पर चलकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। आप जुड़ चुके हैं एम न्यूज़ इंडिया से। मैं आपके साथ हूं सैयद फैयाज़। 15 अक्टूबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर एम न्यूज़ के माध्यम से एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें नगर नानकता के बहुत से बुद्धिजीवियों के विचार आपके समक्ष रखे जाएंगे। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजेश कुमार, राजकीय महाविद्यालय नानोता से। डॉक्टर साहब, एम न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, तो उनकी आज जयंती के अवसर पर मेरे को उनके जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन याद आ रही है कि अगर आप फेल होते हैं, इफ़ यू फेल इन द लाइफ, दैट इज़ नॉट फेल, दैट इज़ फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और इसी के साथ देखिएगा, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, वो सभी जाति धर्म से उठकर ऊपर एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के राष्ट्रपति की भी एक पद की गरिमा को बहुत ही बढ़ाया है। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो स्पेस में और साइंस के फील्ड में सभी जगह उनकी जो भूमिका रही है वो अग्रणीय रही है, और वो हमारे देश के और स्टूडेंट्स के बहुत ही एक तरीके से प्रेरणादायक व्यक्ति रहे हैं, और हमें उनसे बहुत ही प्रेरणा मिलती है और जीवन में आगे बढ़ने की हमें एक दिशा भी मिलती है। धन्यवाद। एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती के अवसर पर कलाम बेमिसाल कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं हुकुम सिंह गर्ल्स डिग्री कॉलेज के चेयरमैन श्री राज प्रताप सिंह जी। राज प्रताप सिंह जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राज प्रताप सिंह जी, आज एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एपीजे अब्दुल कलाम जी बहुत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, और मैं हुकम सिंह डिग्री कॉलेज का चेयरमैन होने के नाते ये भी कहना, अपने छात्र छात्राओं को ये कहना चाहूँगा कि वे भी उन जैसा बने और उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चलें। जैसे कि अब एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही गरीब परिवार से थे और उन्होंने इतनी उपलब्धियां हासिल की। वे लेखक रहे, राइटर रहे, और क्या नाम, भारत के राष्ट्रपति भी रहे। इसी तरह मैं अपने बच्चों को कहूँगा कि मैं अपने छात्राओं को कहना चाहूँगा कि वे भी इसी तरह उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और आगे बढ़ें और अपने देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जैसा कि आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती है, उनका जन्मदिन है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। उनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा है। वह एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने देश के लिए वो कर दिखाया जो किसी राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल में नहीं किया। वो एक अद्भुत प्रवृत्ति के इंसान थे जो देश के लिए मर मिटने तक के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में देश के लिए एक से एक अच्छा कार्य किया और सभी धर्मों ने उनका स्वागत किया। सभी धर्म के लोग उनको मानते थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के भी साथ कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। उनका अपना अलग ही व्यक्तित्व था, बहुत ही शांत प्रिय, चिंतनशील वैज्ञानिक थे। और हम ये चाहेंगे कि हमारे छात्र एवं छात्राएं भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सार्थक करें और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दी गई जितने भी वक्तव्य हैं उन पर चलें और उनका अनुसरण करें। धन्यवाद।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हिंदुस्तान की उन धरोहर में से एक हैं कि जिनकी कुर्बानियाँ और हिंदुस्तान के लिए उनका मिसाइल सिस्टम या न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम जो उनका रहा वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनकी सादगी की मिसाल जितनी है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों में देखने को, मैंने पढ़ने को ऐसा मिला। तो हम सभी को हिंदुस्तानी भारतीय होने के नाते इस बात का गर्व है कि हमारे बीच एक ऐसे राष्ट्रपति भी हुए कि अगर उनके यहाँ प्रेसिडेंट हाउस में कोई मेहमान अगर आ गया, कोई गेस्ट अगर आता है, तो वो अपनी प्रेसिडेंट की चेयर छोड़ के सिंपल चेयर पे आकर उनके साथ बैठते थे ताकि उनको किसी तरह की कोई अदर फीलिंग ना आए। ये उनकी सादगी थी। और मैंने पढ़ा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पारिकर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, एक बार ऋषिकेश में इंडियन एयरफोर्स में कोई किसी कंपटीशन में अपेयर होने के लिए आए, जहां वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ऋषिकेश से हरिद्वार आने के लिए उनके पास किराए के पैसे नहीं थे और ये उन्होंने पैदल सफ़र तय किया। और फिर वही शख्सियत हिंदुस्तान को मिसाइल के मामले में, जिनको मिसाइल मैन भी कहा गया, नंबर 1 बनाया। और हमारी हिंदुस्तान की स्पेस और टेक्नोलॉजी में जो हिंदुस्तान को चीज़ दे के गए हैं, और इनकी कुर्बानियों को नहीं भूल सकते। जितना कहा जाए इतना कम है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े अवार्ड भारत रत्न से भी उनको नवाजा गया। तो वी ऑल फील प्राउड अबाउट। और एपीजे अब्दुल कलाम जो है हमारे एक अनमोल शख्सियत हैं। उनके शैक्षणिक और उनकी वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी प्रेरणा से हमें उत्साह, त्याग और आत्मविश्वास की जो है ना वो प्रेरणा मिलती है। तो हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके विचारों को, उनके साहित्यों को पढ़ें। और पढ़ने के बाद जो बड़े बच्चे हैं हमारे, जो हाई स्कूल और इंटर के बच्चे हैं ख़ास तौर से, क्योंकि छोटे बच्चों को तो पढ़ने की इतनी आदत नहीं होती, लेकिन जो हमारे हाई स्कूल और इंटर के बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि उनके साहित्यों को पढ़ें, उनके विचारों को पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें।